बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल सूर्यवन नाम का जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। सभी आपस में एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर जीवन व्यतीत करते थे। उस जंगल का राजा का नाम शेर सिंह था, जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शेर था। यदि कोई भी जीव किसी परेशानी के साथ उसके पास जाता तो शेर सिंह तुरंत समाधान करता था। गर्मी का मौसम था। जंगल के सभी जीव भीषण गर्मी से परेशान थे। दिन में सब पेड़ों की छाया में आराम करते थे और शाम को थोड़ा बहुत बाहर निकलते। अरे बल्लू, कितनी भयानक गर्मी है। अभी बरसात आने में भी देर है और जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए हैं। थोड़ा बारिश हो जाता तो बहुत अच्छा होता। सच कहती हो चंपा, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जान में जान आ जाते। चलो अब घर लौट चलते हैं। हाँ हाँ बबलू, मुझे भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। अब घर जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। अगले दिन लोमड़ी चंपा घर से दूर दोपहर में एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तभी एक उल्लू पक्षी उड़ते हुए उसके पास आया। अरे चंपा, तुम यहाँ पर आराम कर रही हो और तुम्हारा दोस्त बल्लू अपने घर के बाहर दर्द से चिल्ला रहा है। शायद किसी ने उसे मारा है, आप जल्दी जाओ। क्या बल्लू चिल्ला रहा है? लेकिन क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो किसी से लड़ाई किया है और कोई उसे बुरी तरह पीट गया है। ओह, मैंने उसे कितनी बार समझाया था कि किसी से झगड़ा मत करो, लेकिन नहीं मानता है और लड़ाई हो जाती है। ठीक, मैं जल्दी जाती हूँ। अब किसके साथ लड़ाई हुई है, जाकर ही पता चलेगा। लोमड़ी दौड़कर बल्लू के घर पहुँचता है। लोमड़ी देखता है कि बल्लू घायल हालत में है और उस पर किसी ने हमला किया है। यह देखकर लोमड़ी हैरान हो जाता है और बल्लू से घायल होने की वजह पूछता है। ये किसने किया बल्लू? हमें उल्लू बहन ने बताया कि बल्लू को किसी ने मारा है, तो हम दौड़ते हुए आए हैं। हमारे जंगल में हमला करने वाला जानवर तो नहीं है, तो तुम्हारा ये हाल किसने किया बताओ बल्लू। नहीं दोस्त, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। मैं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक बड़ा भालू धर्मू आया। वह बोला, इस जंगल के सभी जानवर कमजोर है और तुम भी कमजोर हो। इस बात को सुन के मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, हमारे सूर्यवन के जीवों को कमजोर कहकर तुमने गलती की है। इतने में भालू हम पर हमला कर दिया और फिर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने मुझे उठा उठा के पटका और बुरी तरह पीट दिया। ये बहुत गलत हुआ। भालू खुलेआम हमारे जीवों को धमका रहा है और मार रहा है। हमें अपने राजा को इसकी खबर देनी चाहिए, क्योंकि इस जंगल के राजा हैं और इसका फैसला हमारे राजा ही करेगा। तभी वहां स्वयं जंगल के राजा आ पहुंचे, लेकिन शेर भी थोड़े घायल थे। यह देखकर बल्लू और लोमड़ी भी हैरान हो गए। तभी शेर बोलता है, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है लोमड़ी, मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ। धर्मू भालू मेरे पास भी आया था। उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा। पहले मैंने मना किया, पर उसने मुझे कमजोर कह दिया। मैंने उसका विरोध किया, लेकिन उसने मुझे परास्त कर दिया और गुफा से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि अगर मैं इस जंगल में फिर से दिखा तो मुझे मार डालेगा। इसलिए मैं सूर्यवन छोड़कर जा रहा हूँ। आज से भालू राजा बन गया है। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं महाराज, आप ऐसा मत कहिए। आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। आप हमारे जंगल के राजा हैं। हम भालू को राजा कभी नहीं मानेंगे। भालू सभी जानवरों का शासन करेगा और मार डालेगा। भालू बहुत क्रूर जानवर है महाराज, आप मत जाए। राजगद्दी भाड़ में जाए। यदि मैं जीवित रहूंगा तो दोबारा राजा बन जाऊंगा। अभी तो तुम सबको उसकी बात मानकर ही जीवित रहना पड़ेगा, क्योंकि इस जंगल का राजा भालू बन गया है। हम बगल के जंगल में रहूंगा और आप लोग का ख्याल लेता रहूंगा, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा। लोमड़ी, तुम सब अपना ख्याल रखना। धर्मू भालू ने सिंहधर की जगह ले ली और खुद को सूर्यवन का राजा घोषित कर दिया। लेकिन जंगल सभी जानवर उसे अपना राजा नहीं मान रहे थे, इसलिए भालू ने सभी जानवर से कहा, आज से इस जंगल का राजा हम हैं। यह सुनकर सभी जानवर चौंक गए।
सुनो जानवरों, मेरा नाम धर्मू है। अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ और सभी जानवर को हमें राजा बोलना पड़ेगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा और अंजाम भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद लोमड़ी चंपा की माँ बीमार पड़ गई। जंगल के वैद्य हाथी भैरव आया। हाथी इस जंगल में सभी जानवरों का इलाज जड़ी बूटी से करता था। वारो हाथी भैया, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना? हम माँ के बिना नहीं रह सकते। आप तो इस जंगल के बे हैं, आप बताओ ना। हाँ लोमड़ी बहन, आपकी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन जड़ी बूटी सिर्फ सिंहधर की गुफा में उगती है और वहाँ अब भालू धर्मो रहता है और भालू फ्री में कुछ नहीं देता, वो कुछ काम करने को बोलेगा। कोई बात नहीं, मैं भालू के पास जाऊंगी और जाकर माँ के लिए जड़ी बूटी मान के लाऊंगी। चंपा लोमड़ी डरते हुए धर्मो भालू के गुफे के पास जाती है। भालू गुफे से बाहर निकलकर खड़ा था। लोमड़ी डरते हुए भालू का जयकार लगाती है। महाराज की जय हो। मुझे आपकी गुफा में उगने वाली एक पौधे की जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे आपकी गुफा का पौधा चाहिए। वेद हाथी ने बोला कि हमारे नए राजा के पास जाओ और उनके गुफा में उगने वाला पौधा लाओ, उसकी दवा से आपकी बीमार माँ ठीक हो जाएगी। अच्छा, पौधा चाहिए, मिलेगा लोमड़ी, लेकिन मेरा एक शर्त है। हम इस जंगल के राजा हैं और हमारे पास अभी कोई भी नौकर नहीं है, इसलिए आज की रात मेरी गुफा के बाहर पहरा देना होगा, फिर सुबह तुम पौधा ले जाना। मंजूर है महाराज, आप हमारे राजा हैं और आपकी हर जरूरत को पूरा करने की इस जंगल के जानवर की जिम्मेदारी होती है। हम रात भर आपकी गुफा का पहरेदारी करेंगे। रात बहुत डरावनी थी। लोमड़ी कांपते हुए पूरी रात भालू के गुफा का पहरे पर खड़ी रही। सुबह होते ही धर्मू भालू लोमड़ी को पौधा दे दिया और हाथी वैद्य ने दवा बनाकर चंपा की माँ को ठीक कर दिया। लेकिन लोमड़ी को भालू का शर्त बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपने मन ही मन में कसम खाई कि धर्मू भालू को सबक सिखाना ही होगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक अफवाह फैली कि एक रहस्यमयी बाबा गुफा में आए हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। जंगल के सभी जानवर उस गुफा के पास पहुंचे। धर्मू भालू भी चोरी छुपे देखने चला गया, लेकिन रहस्यमय बाबा गुफा के अंदर से भविष्यवाणी बताता था, वह जानवरों के सामने नहीं आता था। सभी जानवर अपना भविष्यवाणी पूछ रहे थे और बाबा गुफा के अंदर से बता रहा था। लेकिन जब जानवरों ने अपने जंगल के बारे में पूछा तो बाबा ने बोला, इस जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी जल्द ही मरने वाला है, उसकी राजगद्दी छिन जाएगी। यह बात सुनकर धर्मू घबरा गया। उसे लगा यह भविष्यवाणी उसी के बारे में है। धर्मू भालू बुरी तरह डर गया। वह गुफा के पास जाकर बोला, मेरा अंत निकट आ गया है। बाबा मुझे बचा लो, इस जंगल का नया राजा हम हैं। हमें मालूम नहीं था इस जंगल का राजा मरने वाला है। अब हम किसी भी जंगल का राजा नहीं बनेंगे। गुफा के अंदर शेर और लोमड़ी रहता है जो रहस्यमय तरीके से भालू को भयभीत कर देता है। फिर शेर ने गुफा के अंदर से भालू को बोला, अपने पापों की माफी मांग और इस जंगल को सदा के लिए छोड़ दे, तभी तेरा बचाव होगा, नहीं तो तुम मारा जाएगा। इस जंगल में संकट आया है और जो इस जंगल के राजा है उसको भुगतना पड़ेगा और उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए तुम इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ के चला जा। जंगल के जानवरों, हम आपसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दो। अब हम इस जंगल में कभी नहीं आएंगे। हमें नहीं पता था कि इस जंगल में संकट आ चुका है। मालूम रहने से हम राजा नहीं बनते। हम इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा हुआ भालू चला गया, हमको बहुत मारा था, उठा उठा के पटका था जैसे कोई फुटबॉल है। हम जब से ये भालू आया था तब भालू को देख के मेरा पुराना वाला दर्द शुरू हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी चंपा लोमड़ी बहन का। धर्मू भालू के जाते ही सिंहधर फिर से जंगल के राजा बने। सभी जीव लोमड़ी की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और उस दिन से सूर्यवन में सुख शांति का शासन होने लगा और जानवर अपनी मर्जी से जीवन बिताने लगे।